कानपुर के घने जंगल में एक बंदर का परिवार रहता है। उसमें से एक बंदर का नाम बिल्लू होता है। बिल्लू विदेश पढ़ने जाता है। इस बात से बंदरों का परिवार बहुत ही खुश होता है। साथ ही साथ जंगलों के अन्य जानवर भी बहुत खुश होते हैं। वहां पहुंचने के बाद बिल्लू एक विदेशी लंगूर से पूछता है, अरे ओ भैया, सुनते हो, हमरे को इस एड्रेस पर जाना है, जरा बताइए ना। Sorry friend, I cannot understand you. अरे ओ बुड़बक, गाली देता है हमको। रुक, तोहरा को अभी बताते हैं। बिल्लू बंदर उस विदेशी लंगूर को पीटने लगता है। उसे पीटता देख एक विदेशी बंदर जॉन उसके पास आता है और उसकी भाषा में उससे बात करता है। अरे यार, क्या बात है, क्यों पीट रहे हो तुम इसको? अरे हमको नहीं, इससे पूछो। ये लंगूर हमरे को गाली देता है, पीटे नहीं तो का आरती उतारे। जॉन बंदर ने लंगूर से सारी बात पूछी और पूछकर उसे जाने दिया। You may go now. अरे अरे अरे, ये तो जा रहा है। अरे रुको, ऐसे कैसे जाने देंगे? गाली दिया है इसने हमको। इसने तुमको गाली नहीं दी, वो तुम्हारी बात को समझा नहीं। अरे भैया, हमरा को एक बात बताओ, तुम भी गोरे, वो भी गोरा, वह गोरा मेरी बात नहीं समझ पाया, तुम कैसे समझ गया? दरअसल मैं इंडियन ही हूँ। मैंने यहाँ आकर गोरी बंदरिया से शादी कर लिया और यहीं बच गया। अरे वाह भैया, ये बात तो बहुत अच्छी बताई। आप भी हमारे ही मुल्क के हो, हम भी हिंदुस्तानी, आप भी हिंदुस्तानी। पर भैया एक दिक्कत है, दरअसल हमें एक नया घर की जरूरत है। कोई घर दिलवा दो तो बहुत अच्छी बात है। जॉन बंदर उसे भला समझकर अपने घर पर लेके आ गया। तुम मेरे घर रह सकते हो, पर तुम्हें किराया देना पड़ेगा। ठीक है भैया, हम किराया जरूर देंगे। बिल्लू जॉन के घर में रहता है। वहाँ जॉन की पत्नी होती है, जिसे देखकर, नमस्कार भौजी, कैसे हो, प्रणाम। अरे बिल्लू, भोजपुरी में नहीं, हिंदी में बोलो। हिंदी में यह लोग तुम्हारी बात समझ पाएंगे। अरे ये भोजपुरी भी निकल ही जाती है। अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा तो भाभी नमस्कार, पाँव लागी। वेरी वेल, बहुत अच्छा। एंड हाउ आर यू? यह सुनकर बिल्लू जॉन की तरफ देखते हुए बोलता है, ई का बोल दिया भाभी जी। नहीं नहीं, अभी हमारा शादी नहीं हुआ है, अभी हम कुआरा हैं। और बिल्लू, वो बोल रही है कि तुम कैसे हो। बिल्लू जॉन के घर में रहने लगता है और देखता है कि जॉन बंदर ही पूरा घर का काम करता है। उसकी पत्नी हमेशा फोन में ही व्यस्त रहती है। एक दिन उन दोनों के बेटे जूनियर जॉन अपनी माँ से कहते हैं, हे मॉम, आई एम सो एंग्री, प्लीज गिव मी फूड। बेटे की बात सुनकर उसकी माँ मुंह बनाती है और कहती है, तुम दोनों बाप बेटे ने मेरी जिंदगी झंड कर दी है। तुम दोनों को हमेशा कुछ न कुछ चाहिए ही होता है। ओह माय गॉड, मैं कहाँ फंस गई। बिल्लू यह बात सब सुन रहा होता है। बंदर भाभी की बात सुनकर उसे अपनी माँ की याद आती है। एक दिन उसे भूख लगी थी और उसने एक रोटी मांगी, पर उसकी माँ दौड़कर उसके लिए 2 रोटी लेके आती है। बिल्लू और भी बातें याद करते हुए अपने आप से कहता है, अरे बाप रे, ये विदेशी माँ कैसी होती है। एक हमारी माँ है जो 1 रोटी मांगो तो 2 रोटी देती है। इस अंग्रेजी सभ्यता ने तो सब बिगाड़ के रख दिया है। इससे बढ़िया तो हमारे गांव वाले हैं। कुछ दिन बाद बिल्लू को विदेश में मन नहीं लगता है। यह सब जॉन देख रहा होता है। एक दिन जॉन उसके पास जाता है और कहता है, बिल्लू, मैं कई दिनों से तुम्हें देख रहा हूँ। तुम कुछ खोए खोए से लग रहे हो और हमेशा अपने घर जाने के बारे में बात करते रहते हो। यहाँ सारी सुख सुविधाएं हैं, फिर भी तुम्हारा मन यहाँ क्यों नहीं लग रहा है? तुम्हारे जंगल में ऐसा क्या है जो तुम्हें वहाँ जाने का मन कर रहा है? यह सुनकर बिल्लू मुस्कुरा देता है और कहता है, ई बात हम तोहरे का नहीं बता सकत हैं,
कि हमारे जंगल में कैसा का है। आपका हमरे साथ चलना पड़ेगा, तभी आप देख सकते हो कि हमारा जंगल कितना अच्छा है। बिल्लू की बात सुनकर जॉन कुछ देर के लिए चुप हो जाता है और सोचने लगता है। कुछ मिनट रुककर वह कहता है, ऐसा है तो एक बार तुम्हारे जंगल जाकर देख लेते हैं। वहाँ ऐसा क्या है कि तुम दिन रात वही के बारे में सोचते रहते हो। ई हुई ना बात, एक बार तुम हमारे जंगल में आओ तो सही, फिर देखो आपकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहेगी। बिल्लू जॉन को अपने साथ लेकर जंगल पहुंच जाता है। जॉन ने विदेशी कपड़े पहने होते हैं, सर पे टोपी और पैर में स्टाइलिश जूता पहना होता है। थोड़ी ही देर में बिल्लू अपने घर पहुंच जाता है। उसके माता पिता और उसके गांव वाले उसका धूमधाम से स्वागत करते हैं। यह देखकर जॉन मुस्कुरा रहा होता है। तभी बिल्लू की माँ कहती है, हे बिल्लू, ये तुम्हारा साथी लड़का कौन है? बिल्लू अपने माँ बाप को विदेशी बंदर जॉन के बारे में बताता है। बिल्लू की माँ तरह तरह के पकवान बनाकर देती है, जिसे खाकर जॉन बहुत ही खुश हो जाता है। अगले ही दिन बिल्लू जॉन को लेकर अपने दोस्तों से मिलाने ले जाता है। वहां उसके दोस्त जॉन को देखकर बोलते हैं, परदेसी बंदर जंगल के अंदर। अरे वाह, क्या कमाल है, सुनकर मजा आ गया। हे दोस्तों, ये सब तुम क्या कर रहे हो? ये परदेसी है तो क्या हुआ? ये बरसों से परदेश में रहता था, पर ये एक भारतीय है। इसने परदेश में हमारी बहुत मदद की है, समझे? मजाक नहीं उड़ाना। उसके बाद बिल्लू जॉन की बहुत तारीफ करता है, जिसको सुनकर बिल्लू के दोनों दोस्त जॉन से दोस्ती कर लेते हैं। चारों मिलकर खेलने लगते हैं। जंगल के सारे जानवर में बहुत अपनापन होता है। यह सब देखकर यहाँ के जानवरों में कितना अपनापन है। विदेश में तो एक जानवर को दूसरे जानवर से मिलने का टाइम ही नहीं है, सब अपने में व्यस्त रहते हैं। बिल्लू ठीक ही कहता था अपने जंगल के बारे में। चारों में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। वहीं पड़ोस में रहने वाला गुड्डू बंदर यह सब देख रहा होता है। यह सब देखकर, जब से ये परदेशी बंदर जंगल में आया हो, इस जंगल के सारे बंदर उसके आगे पीछे घूमते रहते हैं। पहले तो ये बिलवा भी मेरे साथ ही खेला करता था, और अब देखो परदेसी बंदर के पीछे पीछे घूम रहा है। अरे ओ बिल्लू, क्या ये जॉन को हमरे जंगल के पीछे वाली पहाड़ी पे घुमाया कि नहीं? जंगल आया और पहाड़ी नहीं दिखाया, क्या फायदा? जल्दी दिखा दो। अरे गुड्डू भैया, क्या बात कर दी? अरे हम तो एकदम भूल ही गए थे। एक काम करते हैं, आज हम सब मिलकर वहाँ चलेंगे, क्या बोलते हो भैया? यह सुनकर गुड्डू मन ही मन खुश हो जाता है और कहता है, हम तो यही सोच रहा था, आज इस परदेसी बाबू को बढ़िया सा सबक सिखाएंगे, इसके बाद वो विदेश ही भाग जाएगा। उस दिन पांचों जंगल के पहाड़ी इलाके में पहुंच जाते हैं। वहां गुड्डू योजना के अनुसार जॉन को पहाड़ के नीचे वाली खाई में धक्का देने की कोशिश करता है, पर वहां रखा पत्थर से गुड्डू का पैर टकरा जाता है और वह खाई में गिरने लगता है। तभी जॉन अपना हाथ देकर उसे खींचने की कोशिश करता है। इतने में बिल्लू और उसके दोनों दोस्त भी आ जाते हैं। सारे मिलकर गुड्डू को ऊपर खींचने लगते हैं। यह देखकर, हे जॉन, हमें माफ कर दो भैया, हम तुम्हें गलत समझ रहे थे। हम तुमको गिराने के बारे में सोच रहे थे और हम ही गिर गए। आपने हमारी जान बचाई। मुझे लगता था कि परदेसी बंदर सब स्वार्थी होते हैं। अरे गुड्डू, तुम ऐसा काहे सोच सकते हो? ये बहुत अच्छा बंदर है। विदेश में रहने वाला हर कोई गलत थोड़ी होता है। कोई बात नहीं गुड्डू, मैंने तुम्हें माफ किया। दरअसल ऐसा होता है, जब कोई बाहर किसी और जगह से हमारे यहाँ आता है तो हमें डर लगता है कि वह हमारे दोस्तों को हमसे छीन न ले। शायद इसीलिए तुमने ऐसा किया होगा। गुड्डू को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है
विदेशी बंदर जॉन बहुत सारी अच्छी यादें लेकर अपनी देश वापस चला जाता है। जय हिंद, जय भारत।